ईद उल अधा आने में सिर्फ एक दिन बाकी था। पूरे मोहल्ले में रौनक लगी हुई थी। हर घर में सफाइयां हो रही थीं, बच्चों की खुशियां और कुर्बानी के जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। कराची के एक बड़े घर में हाजी असलम अपनी फैमिली के साथ रहते थे। घर में उनकी बीवी जुबैदा, बड़ा बेटा हमजा, छोटा बेटा अली, बेटी मरियम और दादा जान मौजूद थे। इस साल उन्होंने एक बहुत ताकतवर और खूबसूरत कला बैल खरीदा था। उस बैल का नाम था शेर दिल। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, मजबूत जिस्म और चमकती खाल देखकर पूरा मोहल्ला हैरान रह जाता था। रात को हमजा बैल के पास बैठा उसके सर पर हाथ फेर रहा था। हमजा बोला, शेर दिल, कल तुम्हारी कुर्बानी है, तुम बहुत बहादुर हो ना? बैल आहिस्ता से आवाज निकलता है, अली हंसकर बोला, भाई लगता है ये आपकी बात समझता है। दादा जान मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, इंसान अपनी मोहब्बत भी अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान करता है। सब खामोश हो गए। अगली सुबह फजर के बाद घर में ईद का माहौल था। बच्चे नए कपड़े पहने हुए थे। किचन में जुबैदा बेगम मसाले तैयार कर रही थी। उधर बाहर गली में 4 कासाई पहुंच चुके थे। उनके नाम थे सलीम कासाई, कलाजानी, बशीर अकरम। चारों मजबूत और तजुर्बाकार थे। सलीम कासाई ने बैल को देखकर हैरत से कहा, ओ भाई, ये तो बड़ा ताकतवर बैल है। कलाजानी बोला, आज तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ही रस्सी खोलने की कोशिश हुई, बैल जोर से आवाज निकलने लगा। अली डर कर अपनी अम्मी के पीछे छुप गया। मरियम बोली, अम्मी, शेरदिल को डर लग रहा है क्या? जुबैदा बेगम की आंखें नाम हो गईं। बेटा, जानवर भी एहसास रखते हैं। कासाइयों ने आहिस्ता आहिस्ता बैल को काबू करना शुरू किया। एक ने रस्सी सिंघों पर दली, दूसरे ने पिछली टांग पकड़ी, तीसरे ने सामने से संभाला। लेकिन अचानक शेर दिल जोर से उछला। रस्सी टूट गई। अकरम जमीन पर गिर गया। हमजा चिल्लाया, संभलो, संभलो। गली में शोर मच गया। बैल गुस्से से सांस ले रहा था। सलीम कासाई ने आहिस्ता आवाज में कहा, आराम से, इसे डराओ मत। दादा जान आगे बढ़े और बैल के सर पर हाथ रखा। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। बैल अचानक पुरसुकून हो गया। पूरा माहौल खामोश हो गया। हवा आहिस्ता चल रही थी। फिर चारों कासाइयों ने मिलकर बैल को एहतियात से जमीन पर लिटा दिया। हमजा की आंखों में आंसू थे। अली ने धीमी आवाज में पूछा, भाई, क्या शेर दिल हमें छोड़ देगा?